हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त आज फिर आप सबके लिए एक नई और मज़ेदार कहानी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है डुनवा और स्पार्किया की जादुई यात्रा। तो इधर उधर की बातें छोड़कर बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तो रेडी स्टेडी एंड गो। एक समय की बात है, आकाश गंगा के विशाल विस्तार में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। एक बहादुर रोबोट डुनवा और दूसरा हिंसक ड्रैगन स्पार्किया। उन्हें ब्रह्मांड के बारे में नए नए रहस्यों का पता लगाना और हर दिन नई चीजें सीखना पसंद था। अपने आरामदायक अंतरिक्ष यान में डुनवा और स्पार्किया को एक होलोग्राफिक मैसेज मिला जो उनके सामने जीवित हो उठा। नमस्ते बहादुर यात्रियों, हमें अपने ग्रह को अंधेरे से बचाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। कृपया आप प्लैनेट ल्यूमिना में आएं अपने ज्ञान और साहस के साथ और हमारे प्लैनेट को बचाने में हमारी मदद करें। स्पार्किया की आंखें उत्साह से चमक उठीं और डुनवा भी तुरंत अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गया। और डुनवा ने कहा, चलो स्पार्किया, हमारा एक मिशन है। जैसे ही वो ब्रह्मांड में उड़े, डुनवा और स्पार्किया दूर के सितारों, रंगीन नेबुला और घूमती आकाशगंगाओं की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। क्या तुम जानते हो स्पार्किया कि तारे गैस और धूल के बादलों से पैदा होते हैं? डुनवा ने अपना ज्ञान साझा करते हुए पूछा। स्पार्किया ने उत्सुकता से सर हिलाया। और कुछ तारे इतने बड़े हैं कि वे सुपरनोवा में बदल जाते हैं और विस्फोट कर सकते हैं, उसने आगे कहा। उसकी लपटें चमक रही थीं। ल्यूमिना ग्रह पे डुनवा और स्पार्किया का बुद्धिमान बुजुर्गों द्वारा स्वागत किया गया, जिन्होंने बताया उनके ग्रह पर प्रकाश का मुख्य स्रोत ग्रेट क्रिस्टल लुप्त हो रहा है। महान क्रिस्टल के बिना हमारी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। बुजुर्गों ने गंभीरता से समझाया, हमें क्रिस्टल के खोए हुए टुकड़ों को खोजने और उसकी शक्ति को बनाए रखने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। उनका पहला पड़ाव प्लैनेट वर्डेन था, जो विशाल पेड़ों और विदेशी प्राणियों से भरी एक हरी भरी दुनिया थी। वहां उन्हें बेलों की भूल भुलैया के भीतर छिपा हुआ एक टुकड़ा मिला। इसके बाद उन्होंने पानी से भरी दुनिया प्लैनेट इकेरिया की यात्रा की, जहां उन्हें एक विशाल समुद्री नाग द्वारा संरक्षित एक और टुकड़े को प्राप्त करने के लिए समुद्र की गहराई में गोता लगाना पड़ा। वे जिस प्रकार भी ग्रह पर गए, वह नई चुनौतियां और ज्ञान लेकर आया। हाथ में क्रिस्टल के सभी टुकड़ों के साथ डुनवा और स्पार्किया प्लैनेट लुमिना में लौट आए, लेकिन उन्हें शैडो लॉर्ड नामक एक अंधेरे प्राणी द्वारा हमला किए जाने का पता चला। अपने नए ज्ञान और बहादुरी के साथ डुनवा और स्पार्किया ने ग्रह की रक्षा के लिए, प्रकाश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी शक्तियों को एक किया। आप हमें हरा नहीं सकते शैडो लॉर्ड, हम ल्यूमिना की रक्षा करेंगे, स्पार्किया ने साहसपूर्वक घोषणा की। जैसे ही उन्होंने शैडो लॉर्ड से लड़ाई की, डुनवा को एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति दोस्ती और साहस से आती है। जैसे ही आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर लगा, ग्रेट क्रिस्टल एक शानदार रोशनी के साथ चमकने लगा, अंधेरे को रोशन किया और शैडो लॉर्ड को गायब कर दिया। डुनवा और स्पार्किया ने आश्चर्य से देखा जब ग्रह फिर से जीवित हो गया। उसका आसमान झिलमिलाते सितारों से भर गया। हमने यह किया डुनवा, हमने ल्यूमिना को बचा लिया, स्पार्किया ने कहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ल्यूमिना के आभारी निवासियों ने खुशी मनाई और उनकी बहादुरी और दोस्ती के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वो जैसे ही घर वापस आए, डुनवा और स्पार्किया ने तारों को देखा। उन्हें उन सभी आश्चर्यों की याद आई जो उन्होंने देखे थे और जो दोस्त उन्होंने बनाए थे। डुनवा ने कहा, हमारी यात्रा समाप्त हो सकती है, लेकिन हमारे रोमांच अभी शुरू हो रहे हैं। स्पार्किया ने सर हिलाया। उसकी लपटें दृढ़ संकल्प के साथ नृत्य कर रही थीं। आकाशगंगा खोजने और सीखने के लिए और भी बहुत कुछ बाकी था। और इस तरह डुनवा और स्पार्किया की जादुई यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन उनकी दोस्ती का बंधन और ज्ञान के लिए उनकी प्यास आने वाले कई साहसिक कार्यों में मार्गदर्शन करती है। तो आने वाले समय में दोस्तों, हम और सारी कहानियां लाएंगे कि डुनवा और स्पार्किया ने अंतरिक्ष में कैसे नई नई खोज की, नया नया एक्सपीरियंस किया और उनकी क्या एक्सपीरियंस आप सबके सामने लाएंगे। तो वैसे आज की कहानी ख़त्म, पैसा हजम। तो मिलते हैं अगली कहानी में फिर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।